डीएनडी एक्सप्रेस वे पर भी यही आलम है। वहां पर भी घना कोहरा छाया हुआ है। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अंकित ने। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोहरे का कहर छाया हुआ है। हम दिल्ली नोएडा डीएनडी पर हैं और मेरे पीछे देखिए बमुश्किल 50 मीटर दूर से ही कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जो गाड़ियां निकल रही हैं वो हेडलाइट जलाकर आ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद दूर से अगर देखेंगे तो वो भी नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा अगर आपको बता दें, सुबह विजिबिलिटी जो दर्ज की गई है 5:30 बजे, वो सफदरजंग में 50 मीटर दर्ज करी गई है। वहीं दूसरी तरफ पालम एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी 0 दर्ज करी गई है, यानी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ से देखिए बमुश्किल 100 मीटर दूर ये टोल बूथ है, लेकिन टोल बूथ नजर ही नहीं आ रहा है, कोहरे में छुप गया है। तमाम गाड़ियां जो निकल रही हैं वो हेडलाइट जलाकर निकल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कोहरा कम होने की बजाय लगातार बढ़ ही रहा है। तापमान की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर 10 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ सुबह 5:30 बजे जो विजिबिलिटी पालम एयरपोर्ट पर दर्ज करी गई है वो 0 विजिबिलिटी थी, यानी वहां पर कोई भी चीज दिख नहीं रही थी। इसके अलावा अगर अभी की बात करें तो कोहरा कम होने की बजाय लगातार बढ़ रहा है। हम डीएनडी पर हैं, यहाँ पर विजिबिलिटी बमुश्किल 50 से 100 मीटर है। और ऐसे में आपको यातायात के वक्त बेहद सावधानी बरतनी जरूरी है। किस तरह की सावधानियां बरती जाएं जब आप गाड़ी चला रहे हो, क्योंकि ऐसे घने धुंध में विजिबिलिटी बेहद कम होती है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता चिराग गोठी। दिल्ली एनसीआर में दूसरे दिन भी जबरदस्त कोहरा है। इस वक्त मैं गीता कॉलोनी में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं तकरीबन 200 मीटर की विजिबिलिटी है और जो आसपास की रोड्स हैं वहां भी 200 मीटर से आगे कुछ नहीं नजर आ रहा है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा राइट साइड दिखाएं, यहाँ पर देखिए जो बाउंड्री के उस तरफ कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ सफेद और सफेद नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ जो गाड़ियां जा रही है वो भी उन्होंने अपनी हेडलाइट्स ऑन कर रखी है ताकि किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो, बचने के लिए। और स्पीड भी लोगों की कम है। जाहिर तौर पर जिस तरह से कोहरे की मार लगातार दूसरे दिन पड़ी है, निश्चित रूप से जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो गया है। पहले टेम्परेचर जो कल रिकॉर्ड किया गया था वो 11 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, आज टेम्परेचर 10 डिग्री रिकॉर्ड किया, यानी एक तरफ कोहरा है दूसरी तरफ ठंड है। और आप देख सकते हैं लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। भैया बहुत कोहरा है? जी हाँ, बहुत कोहरा है। जबरदस्त है? जबरदस्त है। मजा आ रहा है या दिक्कत हो रही है? दिक्कत है। दिक्कत है, आप बताओ। हाँ जी, दिक्कत ही है जी, कोहरा बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जी। बहुत ज्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों का भी यही कहना है। और आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं इतनी ठंड में और कोहरे में। जितनी भी आप वाहन देख सकते हैं सब जो अपनी लाइट्स हैं वो ऑन कर रखी है। दरअसल इस कोहरे की वजह से न केवल आम जनजीवन पर असर पड़ा है बल्कि फ्लाइट्स डिले हुई हैं, कुछ ट्रेन रीशेड्यूल्ड हुई हैं। साथ साथ मौसम विभाग का कहना है कि ये मौसम आगे भी इसी तरह का बना रहेगा, क्योंकि दिसंबर शुरू हो गया है। जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई उसका असर सीधा सीधा मैदानी इलाकों पर देखा गया। और अब ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिन न सिर्फ ठंड बढ़ेगी दिल्ली में, बल्कि जो कोहरे की मार से भी दिल्ली वासी दो चार होंगे। कैमरामैन वाहिद बेग के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। कोहरे ने दिल्ली समेत उत्तर भारत के तमाम शहरों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। बुधवार को छाई धुंध के चलते हालात ऐसे बने कि सुबह को दिल्ली पहुंचने वाली ट्रेन घंटों देरी से पहुंची। साथ ही एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम होने के कारण कई उड़ानें लेट हो गईं, कई रद्द हो गईं, जबकि तमाम उड़ानों का रूट भी बदला गया। कोहरे ने उत्तर भारत की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। कोहरे के कारण रेल यातायात पर भी काफी असर पड़ा है। बुधवार सुबह को उत्तर रेलवे को कोहरे के कारण 5 ट्रेन कैंसिल करनी पड़ी, जबकि करीब 70 ट्रेनें कोहरे के कारण देरी से सफर पूरा कर पाई। सुबह के समय विजिबिलिटी घटकर 100 मीटर ही रह गई। इसके चलते बुधवार को 2 दर्जन ट्रेनें देर से दिल्ली पहुंची। उत्तर रेलवे के मुताबिक महानंदा एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल संपर्क क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी, झारखंड एक्सप्रेस, सरयू यमुना, भागलपुर गरीब रथ, रांची गरीब रथ, मगध एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, हावड़ा मेल, नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस, कालका मेल, सीमांचल, मुरी एक्सप्रेस, नीलांचल एक्सप्रेस, तूफान मेल, जन साधारण एक्सप्रेस, फरक्का एक्सप्रेस और अवध असम एक्सप्रेस सहित कई ट्रेन अपने तय समय से कई घंटे देर से दिल्ली पहुंची। इसी तरह करीब 1.5 दर्जन ट्रेनें दिल्ली से विलंब से रवाना हुई। कोहरे का असर सड़क और रेल यातायात के साथ साथ हवाई यातायात पर भी पड़ा है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी बेहद कम रहने से बुधवार सुबह कुछ फ्लाइट्स लेट हुई। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों के मुताबिक अचानक विजिबिलिटी कम होने के कारण कई उड़ानें प्रभावित हुई।
कम से कम 1 दर्जन उड़ानों का रूट बदला गया और कई उड़ानों की रवानगी में देरी हुई। साल का ये आखिरी महीना है और आखिरी महीने का आज पहला दिन है और ऐसे में घने धुंध की चादर छाई हुई है पूरे उत्तर भारत में कई शहरों में। क्या ये धुंध आगे भी आने वाले वक्त में बरकरार रहेगी? क्या कुछ कहना है मौसम विभाग का, सुनिए। कि सेटेलाइट में जो एक रैपिड करके आता है एक प्रोडक्ट, अभी सेटेलाइट 3D की बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसमें ये पूरा बेल्ट इसमें आप कोहरे से ढका हुआ है, आप इसको देख लीजिएगा। और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट 2 दिन तक इस कोहरे का असर दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में बना रहेगा। तो सर ये जो स्थिति पैदा हुई है जिस तरीके कोहरे की, तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई और इतना डेंस क्यों हो गया? जितना एक्सपेक्टेड नहीं था उससे ज़्यादा डेंस है, इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, इसके जो मौसम के जो पैरामीटर्स होते हैं जिसमें टेम्परेचर इन्वर्शन को माना जाता है और विंड का फैक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जब विंड लगभग काम हो जाती है तो ये पूरा कोहरा ज़मीन के आसपास सेटल हो जाता है और जब तक ये विंड नहीं चलती है तब तक ये रहता है।